बारिश की रात थी और जेक एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। वाइपर मुश्किल से शीशे पर पड़ी बारिश को साफ कर पा रहे थे। रेडियो से बस हल्की सी स्टैटिक आ रही थी क्योंकि तूफान की वजह से सिग्नल कट गए थे। उसने घंटों से कोई और गाड़ी नहीं देखी थी। अचानक बिजली चमकी और सड़क के किनारे एक महिला सफेद भीगे हुए कपड़ों में खड़ी दिखाई दी, जिसने अंगूठा उठाकर लिफ्ट मांगी। अपने मन की आवाज को नजरअंदाज करते हुए जेक ने गाड़ी रोक दी। महिला चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। उसके लंबे गीले बालों ने उसका चेहरा छुपा रखा था। आप कहां जा रही हैं? जेक ने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन महिला बस चुपचाप बैठी रही, एकदम स्थिर। कुछ मिनट गुजर गए और जेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन महिला वैसे ही बेहरकत बैठी रही। उसकी भीगी हुई बूंदें सीट पर गिरती रहीं। फिर बिजली की एक और चमक हुई और इस बार जब जेक ने मिरर में देखा तो उसकी सांस रुक गई। महिला पिछली सीट पर नहीं थी। सीट गीली थी पर खाली। घबराकर जेक ने गाड़ी साइड में खड़ी कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक ठंडा गीला हाथ उसके कंधे पर पड़ा। मिरर में उसका चेहरा अब जेक के एकदम पास था। उसकी आवाज धीमी और डरावनी थी। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। जेक ने जोर से चीखते हुए एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, लेकिन सामने की सड़क एक विशाल पेड़ से बंद थी जो तूफान में गिर गया था। उसने ब्रेक मारे। उसकी धड़कन तेज हो गई और वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था। उसी वक्त रेडियो वापस चालू हुआ। स्टैटिक के बीच से एक आवाज आई। इस हाईवे पर सफेद कपड़ों वाली एक महिला की कार दुर्घटना में मौत हो गई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी लिफ्ट का इंतजार करती है। जेक ने फिर से पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट गीली थी पर खाली। तूफान और तेज हो गया।